अपने परिवार के बीच भी कैद हैं, मोहल्ले में भी कैद हैं, गांव में भी कैद हैं, जिले में भी कैद हैं, राज्य में भी, देश में भी कैद हैं। अगर हम चाहें ये दुश्मन कदम कदम पर हमसे अपने काम कराते हैं। औरतें इसकी काम के, बाल बच्चे मोह के, जमीन जायदाद लोभ की, दुश्मन इसकी क्रोध के, मान बड़ाई अहंकार की। अपना काम कौन सा किया है? अपना काम था परमात्मा को याद करना, थोड़ा 1 या 2 घंटे उस मालिक को टाइम देना। हमने मालिक के वास्ते तो कोई टाइम नहीं दिया, सारी उम्र यूं ही गुजार दी। सारी जो समय कीमत यानी श्वास कीमती वो सारी यूं ही बर्बाद करती घर गृहस्थी के उलझनों में। यहाँ से भी कुछ मिला नहीं, साथ कुछ गया नहीं। जिस काया को साथ लिए घूमते इस काया ने भी हमें धोखा दे जाना है। समय के अनुसार आकर आंखें ओझल हो जाएंगी, चमड़ी सारी सुकड़ जाएगी, डांट दांत निकलने शुरू हो जाएंगे, काले बाल सफ़ेद हो जाएंगे। कितने आप यानी वो क्या लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं बालों को, कितने सफ़ेद को काले कर दो लेकिन फिर भी नीचे से सफ़ेद आते हैं। इसी प्रकार संत कहते हैं कि तेरी अपनी कुछ भी चतुराई नहीं चलेगी। जब यमराज के कर्मचारी आकर पिटाई करेंगे तो तेरे हाय हाय बीतेगी, कुछ भी मुंह से भी नहीं बता पाएगा। इसलिए उस समय के लिए तो याद करो, टाइम वो सबको आना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए ये समय आना है। कोई नहीं बच सकता उसके लिए, याद रखो। आप राजी राजी कुराजी यहाँ से जाना तो पड़ेगा, यम की चोट खानी पड़ेगी, कोई नहीं बचाने वाला पैदा होगा। आज तो हाँ ये कि पौवा पी पी कर हम दंगा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ क्या दंगा करोगे? वहाँ तो कोई टाइम ही नहीं होगा। वहाँ तो हाथ जोड़ने के अलावा, पिटाई खाने के अलावा कोई समय नहीं मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं, संत आते हैं तुम्हें जगाने के लिए, चोट मारने के लिए आते हैं। चलो अपने घर चलो, अपने देश चलो, ये मनुष्य जीवन की कदर करो। ये मनुष्य जीवन की कदर नहीं करते हम, इसको कीड़े के समान, पशुओं के समान बर्बाद करते जा रहे हैं। जो पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं वो हम खाते हैं। हम राक्षसों के खाने खाते हैं। राक्षस के उनका भोजन होता है मांस, मतलब ये करना, लेकिन एक मनुष्य जीवन मिला है, हीरा जन्म मिला है, इसमें बैठ कर ये काम करने के लिए नहीं मिला है। क्या आप अंडे मांस मछली खाओ, ये राक्षसों के खाने खाओ? संत कहते हैं, कवि साहब कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। तू अन्न दूध फल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। संत कहते हैं, लेकिन जीव नहीं मानता है, क्योंकि जीव के ऊपर ये मन बैठा है, इस आत्मा के ऊपर ये मन बैठा है। मन ने इसको मिट्टी पलीत करनी है, मन गड्ढे में ले जाता है इसको। इसलिए संत कहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ बेचारे आए नहीं हो कि दारू पीने वाले हैं, लेडीज बेचारी ज्यादा हैं क्योंकि वो पीछे पीछे रहेंगे। उन दारू वालों से पूछो बेचारों से कि जब दारू का गिलास मुंह पर जाता है, जब दारू का गिलास जब मुंह पर जाता है तो ये आत्मा जो अंदर शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा है वो मुंह सकोड़ती है, अरे दुश्मन क्यों हीरा से जन्म को बर्बाद करता है। तो ये मन इसके ऊपर बैठा है, वो क्या कहता है, अरे मुंह क्यों बिगाड़ रही है, पकौड़ी से पी ले, नमकीन से पी ले, कुछ ना तो नमक से पी ले। पूरी बोतल की बोतल अंदर चली जाती है, मन इसके ऊपर हावी हो जाता है। फिर ये जो बहन है, माँ है, रिश्ते हैं, उनको भूल जाता है, राक्षस बन जाता है। मिट्टी पीड़ित कर रखी है इसकी मन ने, होश नहीं है किसी को, लेकिन होश उनको आ जाता है जो भाग्यशाली होते हैं, जो समझ जाते हैं। उनको जो चर्चाएं मिलती हैं, संत मिलते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि अरे हम कहाँ गंदगी में पड़े, नाली में पड़े हुए हैं। इसलिए संत आते समझाने, सारी दुनिया अनजान है
लेकिन समझाने के लिए संत आते हैं, वो कहते हैं भाई चलो समझो, तो समझ जाता है जी। ऐसी बात नहीं है कि भी सब बुरे हैं, बुरा कोई नहीं है, बुरे तो हमारे जो कर्म है वो है बुरे। जब संत मिलते हैं तो संतों की हम जब यानी सोहबत करते हैं तो उनसे हम कुछ सीख लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं अरे सखी ये तेरा देश नहीं है, तुझे तो अपने घर चलना चाहिए। अरे आत्मा तेरा यहाँ कोई नहीं है अपना, ये पराया देश है। लेकिन मन कहता नहीं सब मेरे ही है। जब इस पर जूते पड़ते हैं तब हाथ जोड़ते ही आएगी। इसलिए संत कहते हैं हाँ जी, और सिमरन करो सखी छुट गए तुम्हारे, सिमरन करो सखी छुट गए तुम्हारे। छुट गए तुम्हारी सखी, छुट गए तुम्हारी सतपुर की तुम हो लाडली, देसिया नामी धामा। सतपुर की तुम हो लाडली, देसिया नामी धामा। पाँच समोनी घिर लइया, पाँच समोनी भूली काल करार, सिमरन करो सखी छुट गए तुम्हारी। छुट गए तुम्हारी सखी। सही है। संत आते हैं, इसको समझाते हैं, क्योंकि ये भोली भाली आत्मा है। मन ने इसकी मट्टी पलीत की है, मन ने इसको अपने हाथ से पकड़कर विषय विकारों के जंगलों में भटका दिया है। और छुट्टी जाए जेल तुम्हारी सखी, छुट्टी जाए जेल तुम्हारी सिमरनी के कर्म करना, करने जतन हजार सखी। सिमरनी के सिमरन मारगी सही है पानी, सिमरन मारगी सही है पानी। चढ़िया सोनी अटारी, सिमरन करो सखी छुट गए जेल तुम्हारी सखी। देखो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सिमरन किसको कहते हैं। सिमरन कहते हैं किसी चीज को हम जब भूल जाते हैं, घर में भी अगर हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं ऐसे और ध्यान लगाते हैं दोनों आंखों के बीच में, जोर डालते हैं कि कहाँ हमारी चीज वो गुम हो गई। इसके बारे में संतों ने भी लिखा है। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विदाबे हाथ कहे कबीरता पाइए। जब भेदी लिए साथ, भेदी लिया साथ दीनी, वस्तु लखाए कोट जन्म तापल, तापल में दिया लखाए। जब संत मिल जाते हैं, कोई भेदी मिल जाता है, तो वो जो हमसे गुम हो गई है वस्तु वो आसानी से मिल जाती है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि बिन सिमरन के, सिमरन कहते हैं किसी चीज को याद करना, भजन कहते हैं किसी चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार, क्योंकि हम मालिक को भूले बैठे हैं, अपने घर को भूले बैठे हैं, अपने उस परमात्मा को भूले बैठे हैं। इसलिए हमको याद करने के लिए ये संतों के द्वारा जो नाम दिया जाता है इसको हम बार बार जपते हैं, इसको सिमरन कहते हैं। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं है,
सतगुरु उस सत्य ताकत को चलाने वाला जो सारी शक्ति है उसको सतगुरु कहते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि वो मालिक सारी दुनिया का मालिक है। जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो है घट में सूजत नहीं, मालिक अंदर है, हमें दिखाई नहीं देता। सारी दुनिया की आंखों पर मोती या बिंद की परतें चढ़ी हैं, वो नजर नहीं आता। ना संत नजर आते हैं और ना वो मालिक नजर आता है। इसलिए बिना सिमरन के ये कर्म खत्म नहीं होते। कितने ही बाहर के कर्म कांड कर लें, पूजा पाठ कर लें, कुछ नहीं बनेगा। जब तक अभ्यास नहीं करोगे आप बैठ के, तब तक ये कर्म हल्के नहीं होते। कर्म हल्के तभी होंगे जब संतों का बख्शा हुआ नाम जपेंगे। नाम जपोगे, कर्म हल्के हो जाएंगे, एक दिन अपने घर जाने के लायक बन जाओगे। इसको मुक्ति कहते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं। न वो गंगा नहाने से मुक्ति मिलनी है, न पूजा पाठ करने से मुक्ति मिलनी है। मुक्ति मिलनी है तो नाम जपने से मिलनी है। वो भी मौके के संतों का बख्शा हुआ नाम होता है, उसके जपने से होती है। क्योंकि कवि साहब ने लिखा है कि ब्रह्मा पी लई, विष्णु पी लई, और पी सकती दास कबीरा ने ऐसी पी आवागमन छुटकी, कि मेरा आवागमन छूट गया, मैंने वो नाम की बूटी पी। इसलिए संत कहते हैं तुम्हें बड़ा सुंदर ये जन्म मिला है। 84 लाख जुनिया हैं, आप आंखों से देख लीजिए। 84 लाख जुनिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, पेड़ पौधे 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी जुनियों में एक अव्वल जीवन मिला तो एक मनुष्य तन मिला है। अगर इस समय तुमने इसकी कदर ना की तो क्या गधा घोड़े कीड़े मकोड़े बनकर कदर करोगे? क्या पेड़ पौधे बन जाओगे? क्या कदर करोगे? क्या पशु पक्षी बन जाओगे? क्या कदर करोगे? आज ये कदर करने का टाइम मिला है, और इस समय भी हम लापरवाही कर रहे हैं। इस समय भी हम इसकी कदर नहीं करते मनुष्य जीवन की। इसको खाना पीने के ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो आगे कोई जन्म नहीं है जिसमें बैठकर तो मालिक को याद कर सकोगे। मालिक को याद करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। आपको संतों की शरण लेनी पड़ेगी, संतों से नाम लेना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। संत कोई किसी प्रकार का ऐसा टैक्स नहीं लेते। इसलिए संत कहते हैं वो नाम देते हैं, वो आपकी आत्म कल्याण के लिए देते हैं। आप सुबह शाम चलते फिरते नाम जपोगे, आपकी भक्ति श्वास श्वास जुड़ जाएगी।